यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले हर व्यक्ति से एक सवाल पूछना चाहिए, आध्यात्मिक युद्ध क्या है? मैंने बहुत सारे मसीहियों को देखा है कि वे आध्यात्मिक युद्ध के बारे में नहीं जानते। आध्यात्मिक युद्ध के बारे में उन्हें कोई भी जानकारी नहीं है। मैंने कुछ समय पहले ही अपने चर्च में इसके बारे में शिक्षा दी थी। आध्यात्मिक युद्ध, इस विषय को समझना हर विश्वासियों को ये समझना बहुत ही ज़रूरी है। आपने बहुत सारे पासबानों को ये सिखाते हुए, यह प्रीच करते हुए सुना होगा कि पाप मत करो, पाप से दूर रहो, पाप करने से नरक में जाओगे। ये सुनने के बाद कुछ दिन तक डर रहेगा, कुछ दिन तक पाप से दूर रहोगे और उसके बाद फिर से विश्वास से पाप में चला जाता है। तो ऐसा क्यों होता है? वचन सुनने के बाद भी, बार बार सुनने के बाद भी हमारे जीवन में बदलाव क्यों नहीं आता? विश्वासी पाप से दूर क्यों नहीं होता? क्यों उनसे आज्ञा का पालन नहीं होता? मुझे लगता है अगर हम आध्यात्मिक युद्ध के बारे में जानेंगे तो हम बहुत हद तक पाप से दूर रह सकेंगे। हर विश्वासी को समझना चाहिए कि वो एक आध्यात्मिक युद्ध में है। परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको, क्योंकि हमारा यह मल्ल युद्ध लहू और मांस से नहीं, परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। तो पौलुस ने लिखा है कि हम एक आत्मिक युद्ध में हैं, और आत्मिक युद्ध में होने के बाद हमारा शत्रु केवल एक शैतान अकेला नहीं है, उसकी बहुत बड़ी एक सेना है, अनगिनत दुष्ट आत्माएँ हैं, बहुत सारी चीज़ें आत्मिक संसार में है। हर विश्वासी को यह समझना चाहिए कि उसके आसपास दुष्ट आत्माएँ काम करती, उसके जीवन में दुष्ट आत्माएँ काम करती। उसे समझना चाहिए कि उसका एक शत्रु है, और वो शत्रु आंखों से दिखाई नहीं देता, वो एक आत्मा है। हर विश्वासी को समझना चाहिए कि उस शत्रु से कैसे डील करना चाहिए, कैसे उसका सामना करना चाहिए, और ये सभी चीज़ें बाइबल में लिखी हुई है, बाइबल में बताई गई है। बहुत से विश्वासी वचन पर मनन नहीं करते, लेकिन ये समझना हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है कि हमारा एक शत्रु है और वो आंखों से दिखाई नहीं देता, लेकिन वो हमें देख सकता है। वो हमारे जीवन में कैसे काम करता है, सभी चीज़ें बाइबल में है। जैसे कि अय्यूब के पहले अध्याय में लिखा हुआ है कि शैतान है पूरी दुनिया में भटकता फिरता है। पतरस उसके बारे में लिखता है कि वो तो तुम्हारा शत्रु तो तैयार है, डट कर बैठा है कि किसे फाड़ खाए। देखो, शैतान तो तैयार है आपके जीवन में अटैक करने के लिए। वो 24 घंटा काम करता है। आप कितनी देर काम करते हो? आप कितनी देर प्रार्थना करते हो? कोई तो केवल संडे के दिन ही प्रार्थना करता है चर्च में, कोई तो कभी कभी प्रार्थना करता है, कभी कभी बाइबल पढ़ता है, लेकिन उनका शत्रु हर दिन, हर समय, हर मिनट काम कर रहा है। देखो, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आपका शत्रु हर समय आपके खिलाफ काम कर रहा है, युक्तियाँ कर रहा है, आपको कैसे फाड़ खाए, आप पर कैसे अटैक करे, हर मिनट 24 घंटा वो काम कर रहा है। लेकिन आप उसके खिलाफ कितना काम कर रहे हो? आप कितनी देर प्रार्थना कर रहे हो? आप कितना वचन पढ़ रहे हो? मैं आपसे कहता हूँ कि आप कुछ बुरा होने का इंतज़ार मत करो, आप अभी से प्रार्थना करो। लोग जब उनके साथ बुरा होता है तभी वो प्रार्थना करने लग जाते हैं, वो बहुत ही पवित्र विश्वासी बन जाते हैं, रात दिन प्रार्थना करने लगते हैं, फास्टिंग करने लगते हैं। लेकिन मैं कहता हूँ कि आप बुरा होने का इंतज़ार ही क्यों करते हो? आप अभी से प्रार्थना शुरू करो। विश्वासी को आत्मिक युद्ध की प्रार्थना आनी चाहिए। उसे समझना चाहिए कि कैसे शैतान दुष्ट आत्माओं को परखना सीखना चाहिए कि कहाँ कैसे शैतान काम कर रहा है मेरे जीवन में। अगर विश्वासी आत्मिक युद्ध को अच्छी तरह से समझ ले तो बहुत हद तक वो पाप से दूर रह सकता है। विश्वासी को ये समझना चाहिए कि शैतान की युक्तियाँ कैसी होती है, वो कैसे काम करता है। ये सभी चीज़ें बाइबल में लिखी हुई है। अगर कुछ लोग इसके बारे में सही से सीखना चाहते हैं, जानकारी चाहते हैं, तो आप ज़रूर प्रतिक्रिया